दोस्तों, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपायों का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से सुबह के समय किए गए कुछ कार्य अत्यधिक शुभ माने जाते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन की वर्षा और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप वीडियो के भावनाओं में खो जाओगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसके पास न तो अच्छा घर था, न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। उसके परिवार को कई बार भूखा भी सोना पड़ता था। रामदास ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखता था, लेकिन उसकी स्थिति से वह अत्यंत दुखी थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी परेशानियों को संत से बताए। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि तुम हर सुबह कुछ विशेष कार्य नियम से करोगे तो निश्चित ही धन की वर्षा होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। रामदास ने जिज्ञासावश पूछा, कौन कौन से कार्य करना है गुरुदेव? संत ने कहा, 7 कार्यों को अपनाओ और देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरो और उसमें रोली या लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दो। सूर्य नारायण की कृपा से तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी। रामदास ने इस कार्य को शुरू किया और जल्द ही उसने अनुभव किया कि उसका मन अधिक शांत रहने लगा। संत ने कहा, दूसरा कार्य सुनो। प्रत्येक दिन पहली रोटी गाय के लिए निकालो और उसे प्रेम पूर्वक खिला। गाय को भोजन कराने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। रामदास ने अपने घर में नियम बना लिया कि पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाएगी। कुछ ही दिनों में उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगा। तीसरा कार्य, प्रतिदिन प्रातः तुलसी माता को जल चढ़ाओ और घी का दीपक जला। इससे घर में शुद्ध ऊर्जा बनी रहती है और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रामदास ने इस कार्य को भी नियम बना लिया और देखा कि घर का वातावरण अधिक शांत और आनंदमय हो गया है। चौथा कार्य, संत ने सलाह दी, हर सुबह श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करो और श्री सूक्त का पाठ कर। यह धन के प्रवाह को बढ़ाता है। रामदास ने मन लगाकर मंत्र जाप करना शुरू किया और उसके घर में धीरे धीरे धन की बरकत होने लगी। पांचवा कार्य, संत बोले, महालक्ष्मी स्वच्छता पसंद करती है। घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को स्वच्छ रख। अगर घर में गंदगी रहेगी तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। रामदास ने अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान देना शुरू किए। अब उसका घर सुंदर और व्यवस्थित रहने लगा। छठवां कार्य, संत ने कहा, माथे पर केसर का तिलक लगाने से सौभाग्य और धन लाभ मिलता है। रामदास ने इस उपाय को भी अपनाया और उसकी वाणी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। सातवां कार्य, दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। भोजन, वस्त्र और धन का दान करो। इससे तुम्हारी आर्थिक बाधाएं समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में स्थायी समृद्धि आएगी। रामदास ने निर्धनों को भोजन और वस्त्र दान करना शुरू कर दिए। कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव आ गए। धन की वर्षा और रामदास का बदला हुआ जीवन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामदास के घर में धन वैभव बढ़ता गए। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और अब वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। गांव के लोग उससे पूछने लगे कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है। रामदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हर सुबह किए गए ये 7 चमत्कारी कार्य ही मेरे जीवन की समृद्धि का कारण बने हैं। यदि तुम भी इनका पालन करोगे तो अवश्य ही देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी, श्रद्धा और सत्कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इन 7 कार्यों को करता है
उसके घर में निश्चित रूप से धन की वर्षा होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।